आज की कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शौहर ने सिर्फ एक वादा किया था, मगर उस रात ऐसा कुछ हुआ कि किस्मत की सारी लकीरें मिट गईं। बीवी ने एतबार किया, मां ने बद्दुआ दी और तकदीर ने वो खेल खेला जो किसी ने सोचा भी न था। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये इंतकाम, मौजा और मकाफाते अमल का वो तूफान है जो हर सुनने वाले को हिलाकर रख देगा। पुराने शहर का वो मोहल्ला था जहां दिन के उजाले में भी उदासी का साया छाया रहता। पुरानी खस्ता हाल दीवारें, गर्द से अटे दरवाजे और नाले से उठती बदबू इस बस्ती की पहचान बन चुकी थी। इसी गली के कोने में एक कच्चा मकान था जिस पर बारिशों की मार और वक़्त के झख्म वाज़ेह थे। उसी मकान में रहता था यूसुफ, एक सादा, खामोश और मेहनती दर्जी। यूसुफ का चेहरा झुका हुआ, आंखें थकी हुई और हंसी जैसे बरसों से उसके लबों से रूठ चुकी थी। रोज सुबह 6 बजे उठता, बच्चों का नाश्ता बनाता, बीवी को दवा देता, फिर छोटे से कमरे में मौजूद अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ जाता। कपड़े सीकर जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उससे बच्चों की स्कूल फीस, दूध, आटा, दवा और बिजली का बिल किसी न किसी तरह पूरा करता। लेकिन यूसुफ के पास सिर्फ गरीबी नहीं थी, सब्र भी था, ईमान भी था। यूसुफ के 4 बच्चे थे, 2 बेटे, 2 बेटियां, सब छोटे, मासूम, सवालों से भरे और ख्वाबों से लबरेज। इन बच्चों को यूसुफ ने दिन में भी चांद दिखाया था। स्कूल का यूनिफॉर्म चाहे फटा हुआ हो लेकिन साफ सुथरा होता, जूते चाहे पुराने हों लेकिन पॉलिश शुदा। उसकी बीवी साइमा इस गरीबी में भी एक दौलत थी। बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन शिकायत फिर भी उसके चेहरे पर कभी ना आई। अक्सर रात को जब यूसुफ सिलाई खत्म करके थकन से चूर होता, साइमा हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती, सुने, एक दिन आपके हाथों में सोने के कंगन होंगे, मैंने ख्वाब में देखा है। यूसुफ हंसकर जवाब देता, अगर मेरे हाथ सोने के होते तो तुम्हारे सर पर साए में कमी क्यों होती? मोहल्ले का रईस हाजी रफीका अक्सर अपनी गली में चक्कर लगाते हुए यूसुफ के मकान के सामने रुक जाता और तंजिया अंदाज में कहता, कपड़े सीकर कभी इज्जत कमाई है किसी ने? मियां, कुछ कर लो, ये दुनिया दुआ से नहीं पैसों से चलती है। यूसुफ सर झुकाए रहता, कोई जवाब न देता। उसे मालूम था दुनिया तानों से बदलती नहीं, सब्र से बदलती है। एक दिन बेटा आसिफ स्कूल से वापस आया, जूते की एड़ी टूटी हुई थी। शर्मिंदगी से बोला, अब्बू, उस्ताद ने सबके सामने कहा, गरीब के बेटे हो, पढ़ाई से क्या होगा? यूसुफ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। बेटे को गोद में बिठाया और सिर्फ एक जुमला कहा, याद रखो बेटा, बादशाह वो होता है जिसके पास सच, सब्र और इज्जत हो। बाकी तो सब चंद दिन का तमाशा। उसी रात जब सब सो गए, यूसुफ छत पर जा बैठा। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे रब, अगर मेरे नसीब में अंधेरा ही लिखा है तो मेरी औलाद के लिए रोशनी लिख दे। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं और शायद आसमान उसकी फरियाद सुन चुका था, क्योंकि अगली ही रात दरवाजे पर एक अजनबी आया और किस्मत का पहला पत्थर हिल चुका था। रात के 12 बज चुके थे। कच्चे मकान के अंदर अंधेरा और बाहर गहरी खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की सुइयां और छत पर पानी टपकने की आवाज बाकी थी। यूसुफ ने बच्चों को रजाइयों में छुपा दिया था। साइमा को दवा देकर लिटा चुका था। थकावट से उसकी आंखें बंद होने लगे, मगर दिल बेचैन था। हर दिन की तरह आज का दिन भी गुजर गया था और फिर से कुछ भी न बदला। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दिल जोर से धड़का। यूसुफ चौंका, इतनी रात गए कौन? मोहल्ले में सब सो चुके थे। फिर दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी मध्यम, जैसे किसी कमजोर हाथ ने दी हो। यूसुफ उठा, दीवार से लटकी पुरानी लालटेन उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। बारिश की बूंदें अंदर घुस आईं। सामने एक नहिफ, थका हारा, भीगा हुआ बूढ़ा खड़ा था। चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ, आंखों में थकन और जिस्म पर पुराना चादर, पांव नंगे और हाथों में लर्जिश। बूढ़ा बोला, बेटा, रास्ता भटक गया हूं, कदमों में सकत नहीं, बारिश में पनाह चाहिए, एक रात का मेहमान समझो। यूसुफ ने सवाल नहीं किया। उसने दरवाजा पूरा खोला और बोला, आइए बाबा जी, अंदर आ जाइए। बूढ़े को सहारा देकर अंदर लाया, चादर दी, पुराने लिहाफ में लिटाया और अपने हिस्से का सालन गर्म करके उसके सामने रख दिया। बूढ़ा खामोशी से खाता रहा।
यूसुफ बैठा उसकी तरफ देखता रहा। फिर यूसुफ ने पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, कहां से आया हूं ये भूल गया हूं, और कहां जाना है ये किसी और को याद है। यूसुफ उसकी बात समझ ना पाया, मगर उसकी आंखों में अजब सी चमक थी, जैसे किसी पुराने राज की रोशनी हो। बूढ़ा खाने के बाद लेट गया। यूसुफ ने अपनी जगह उसे दे दी। खुद कमरे के कोने में फर्श पर सोने की कोशिश की, मगर नींद ना आई। रात भर बारिश बरसती रही। यूसुफ जागता रहा और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह सूरज निकला तो चमक तेज थी। बच्चे जागे तो वो अजनबी कहीं ना था। यूसुफ ने पूरा घर छान मारा। दरवाजा बंद था, खिड़की की कुंडी लगी थी। वो कहाँ गया? न उसके कदमों के निशान, न आवाज, बस जैसे वो कोई ख्वाब था। मगर बिस्तर पर तकिए के नीचे एक पर्ची रखी हुई थी। यूसुफ ने उसे उठाया। सफेद कागज पर सुनहरी रोशनाई से सिर्फ एक जुमला लिखा था, तू जिस दिन हार मानेगा सब कुछ पालेगा, मगर जो तुझे मिलेगा वो तेरा ना होगा। यूसुफ ने हैरत से पर्ची को घूरा। कुछ समझ ना आया। दिल में इज़्तिराब बढ़ गया। वो शख्स कौन था? क्यों आया? कहां गया? और ये जुमला क्या मानी रखता है? ये सब कुछ ऐसा था जैसे कायनात ने खुद यूसुफ के दर पर दस्तक दी हो। उसी दिन शाम को किस्मत ने पहला मोड़ लिया, और वो मोड़ ऐसा था जिसके बाद जिंदगी वो न रही जो पहले थी। बूढ़े के जाने के बाद यूसुफ की जिंदगी बज़ाहिर वही थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ हिल चुका था। उस कागज के एक जुमले ने जैसे उसकी सोचों में हलचल मचा दी थी। तू जिस दिन हार मानेगा सब कुछ पालेगा, मगर जो तुझे मिलेगा वो तेरा ना होगा। यूसुफ इस जुमले को पल पल सोचता रहा। क्या मानी थे इसके? हारने से कैसे कुछ मिलता है, और जो मिलेगा वो उसका नहीं होगा। दिल में एक उलझन सी बैठ गई थी, मगर इस उलझन के साथ एक नया दिन तुलू हुआ, और वो दिन यूसुफ की जिंदगी का पहला बदलता मोड़ साबित हुआ। दोपहर के करीब एक नौजवान खुश लिबास शख्स यूसुफ की सिलाई की दुकान पर आया। उसके हाथ में कीमती कपड़े थे। नौजवान ने बड़ी शाइस्तगी से कहा, एक खास तकरीब है, आपसे कपड़े सिलवाने आया हूं। किसी ने कहा कि आपके हाथ में बरकत है। यूसुफ ने हैरत से उसे देखा। उसने कभी खुद को अहम नहीं समझा था। मैं तो एक मामूली दर्जी हूं साहब, करीबी बाजार में मशीनें भी बेहतर हैं, दुकानें भी। नौजवान मुस्कुराकर बोला, असल कीमत सिलाई की नहीं, नियत की होती है। यूसुफ कपड़े लेकर बैठ गया। जैसे ही उसने कपड़े पर पहला टांका लगाया, मशीन की आवाज में कुछ अजीब सा सुकून था, जैसे वो हाथ नहीं दुआ से चल रही हो। कपड़े मुकम्मल हुए। नौजवान ने बहुत खुश होकर 2000 का नोट थमाया, जबकि कपड़े की कीमत सिर्फ 500 बनती थी। यूसुफ ने नोट वापस करना चाहा, मगर वो बोला, ये सिलाई नहीं, आपकी इज्जत का हक है। फिर वो खामोशी से चला गया। उस दिन के बाद जैसे तकदीर की लकीर मुड़ गई हो। हर रोज कोई नया ग्राहक आता। महीनों से खाली पड़ा कमरा ग्राहकों से भरने लगा। लोग दुआएं देते, सिलाई के बाद इजाफी पैसे देते। महल्ले वाले जो कल तक ताने देते थे, अब हैरानी से उसे देखते। हाजी रफीकर ने भी एक दिन कहा, क्या माजरा है यूसुफ? लगता है ऊपर वाले की खास नजर है तुम पर। यूसुफ सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता, शायद किसी की दुआ रंग ला रही है। साइमा की दवा भी अब बेहतर असर दिखा रही थी। बच्चे स्कूल खुशी से जाने लगे थे। और फिर उस दिन एक दावतनामा आया। दावत एक मशहूर फैशन हाउस की तरफ से थी, ज़ारा अली क्लॉथिंग। दावत में लिखा था, हमने आपकी सिलाई देखी है, हमारी डिजाइन टीम आपकी खदमात लेना चाहती है। 1 हफ्ते के लिए वर्कशॉप में शामिल हों, माकुल मुआवजे के साथ। यूसुफ के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसे यकीन न आया। साइमा ने खुश होकर कहा, ये मौका है, जाओ अपने बच्चों के ख्वाब सच कर लो। यूसुफ ने हामी भर ली, मगर उसके दिल में एक साया था। वही जुमला, वही पुर असरार पर्ची बार बार जहन में गूंज रही थी। जब यूसुफ फैशन हाउस में पहुंचा तो उसे एक कमरे में ले जाया गया। वहां मौजूद एक शख्स ने यूसुफ से हाथ मिलाया और कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे हाथ की सिलाई पहले देखी थी। यूसुफ चौंक गया। वो नौजवान जो पहले ग्राहक बनकर आया था, अब फैशन हाउस का मालिक निकला, रायद खान। रायद ने कहा, यह सब कुछ एक आजमाइश थी। मैं तुम्हें देखना चाहता था, जांचना चाहता था कि तुम लालच में बिगड़ोगे या सच्चाई पर कायम रहोगे। यूसुफ खामोश खड़ा था। रायद ने फाइल निकाली और कहा,
और अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीनियर मास्टर डिजाइनर बनाने जा रहा हूं। और एक और बात, वो लम्हा यूसुफ के दिल की धड़कनें थम गया। रायद ने आगे बढ़कर पुराना लिफाफा यूसुफ को दिया और कहा, यह पर्ची मेरे नाना की लिखी हुई है, जो बरसों पहले गायब हो गए थे। यूसुफ ने पर्ची खोली। वही तहरीर, वही सुनहरी रोशनाई। तू जिस दिन हार मानेगा सब कुछ पा लेगा, मगर जो तुझे मिलेगा वो तेरा ना होगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पुराना बूढ़ा शायद रायद का नाना था, और आजमाइश सिर्फ उसकी गरीबी नहीं, उसका किरदार भी थी। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मैंने हार नहीं मानी, मगर तू जीत गया रब्बुल इज्जत। ये आगाज था उस सफर का जो सिर्फ रिस्क का नहीं, बल्कि राजों, आजमाइशों और मुआवजों का सफर था। और अगला मोड़ यूसुफ की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाला था। यूसुफ ने जब से फैशन हाउस ज्वाइन किया था, दिन जैसे संवरने लगे थे। हफ्तों में उसके हालात बदल चुके थे। पहली बार उसके बच्चे स्कूल में फईस के साथ नया बस्ता लेकर गए। साइमा के चेहरे पर कई दिनों बाद हंसी आई, और यूसुफ ने पहली बार बीवी के लिए सोने की छोटी सी अंगूठी खरीदी थी। उसकी आंखों में अब ख्वाब नहीं, इरादे थे, मगर बाज ख्वाब आंख खोलने के बाद भी ताकुब नहीं छोड़ते। एक दिन साइमा को हल्का सा बुखार हुआ। यूसुफ ने दवा लाकर दी। 2 दिन बाद बुखार उतर गया, मगर उसकी आंखों के गर्द स्याही बढ़ती जा रही थी। सांसें कभी तेज, कभी आहिस्ता हो जाती। हुए थकन और बात करते करते खामोश हो जाना आम सी बात हो गई। यूसुफ ने मामूली समझा, मगर फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साइमा अचानक बावर्ची खाने में बेहोश हो गई। यूसुफ ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। कई टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं, और फिर डॉक्टर ने जो कहा उसने जमीन खिसका दी। आपकी बीवी को लीवर का शदीद इन्फेक्शन है। ये पुराना मामला है, हालत नाजुक है। इलाज सिर्फ बैरून मुल्क मुमकिन है, शायद दुबई या तुर्की में, और वक्त बहुत कम है। यूसुफ की जबान बंद हो गई। वो सब कुछ सुन रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। उसके कानों में जैसे कुछ बजने लगा। साइमा, जिसने उसके फाके बर्दाश्त किए, जिसने उसके साथ नंगी छतों में बारिशें सही, जिसने बच्चों के आगे भूखा रहना कबूल किया, आज जिंदगी की जंग हार रही थी। यूसुफ ने आंखें बंद की और खुदा से कहा, या रब, तूने इज्जत दी, रोजी दी, अब ये एक चीज न छीन। डॉक्टर ने तखमीना दिया, कम से कम 25 लाख रुपए दरकार हैं, फौरी वीजा, अस्पताल के एडवांस और सफरी इंतजामात समेत। यूसुफ के पास सिर्फ 4 लाख थे, जो उसने फैशन हाउस से तनख्वाह और कुछ जमा पूंजी से बचाए थे। बाकी यूसुफ ने सोचे बगैर फैसला कर लिया। यूसुफ ने अपनी सिलाई मशीन बेच दी, वही मशीन जिसने उसकी किस्मत बदली थी। उसने फैशन हाउस की मुलाजमत छोड़ दी, एडवांस तनख्वाह ली, अपने बनाए गए डिजाइन बेच डाले। फिर उसने कच्चा मकान जो अभी नया बन रहा था उसी हाल में बेच दिया। खरीदार ने आधी कीमत पर लिया। वक्त की मजबूरी थी। 2 दिन बाद यूसुफ ने टिकट, वीजा और अस्पताल के एडवांस का बंदोबस्त कर लिया। साइमा को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकला। गाड़ी में बच्चे खामोश थे, मां के गले लगे हुए। साइमा ने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, अगर मैं न बच सकी तो वादा करो बच्चों को कभी टूटने ना देना। यूसुफ ने होंठ काटकर जब्त किया, तुम बचोगी साइमा, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, रब हमें खाली नहीं लौटाएगा। रास्ते में वो दुआ करता रहा, आयात पढ़ता रहा। एयरपोर्ट आने से कुछ फासले पर एक मोड़ था, जहां ट्रक का एक बड़ा कंटेनर खराब खड़ा था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया। गाड़ी एक झटके से सड़क के किनारे से फिसलकर नीचे नाले में जा गिरी। धमाके की आवाज दूर तक गई। बिखरा हुआ आसमान। कुछ देर बाद लोगों ने मदद की, रेस्क्यू टीम आई। यूसुफ के जिस्म पर कई चोटें थीं, मगर वो होश में था। जब उसे होश आया तो पहला सवाल, मेरी बीवी, मेरी साइमा कहाँ है? जवाब देने वाला खामोश हो गया। डॉक्टर ने बताया, अफसोस, वो हादसे के वक्त शदीद चोटें लगने से जान बहक हो चुकी हैं। यूसुफ की दुनिया उजड़ गई। वो बीवी जो उसका साथी साया ताकत थी, आज मिट्टी तले जा चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक बात की, या अल्लाह, मैंने हार नहीं मानी, तूने मेरी जीत छीन ली। कुछ दिनों बाद यूसुफ अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आया।
मगर अब न वो घर था, न बीवी, न दुकान। अब सिर्फ एक पर्ची थी, वही सुनहरी हुरूफ वाली, तू जिस दिन हार मानेगा सब कुछ पालेगा, मगर जो तुझे मिलेगा वो तेरा ना होगा। और शायद आज यूसुफ ने वाकई हार मान ली थी। यूसुफ के दिन और रात अब एक जैसे हो गए थे। घर के सहन में बिछी चारपाई पर लेटकर वह छत के टूटे कोने को घूरे जाता, जैसे वहां से साइमा की हंसी झांक कर फिर ओझल हो जाती हो। बच्चे अक्सर उसके करीब आ बैठते, मगर वह उनसे आंखें नहीं मिला पाता। हर सवाल जो उनकी आंखों में होता, यूसुफ के दिल में एक खंजर सा उतारता। मोहल्ले के लोग ताजियत करने आए, कुछ देर बैठे, तसल्ली दी और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार पर लौट गई। मगर यूसुफ की जिंदगी वहीं रुक गई थी, उस मोड़ पर जहां एयरपोर्ट के करीब ट्रक खड़ा था। एक शाम वह फैशन हाउस के मालिक से मिला। मालिक ने अफसोस का इजहार किया और कहा, यूसुफ, तुम्हारा हाथ सोना है, तुम वापस आ जाओ। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, हाथ अभी काम कर सकते हैं, मगर दिल नहीं। उस दिन से वह शहर की गलियों में चुपचाप चलता, कभी किसी दरख्त के नीचे बैठ जाता, कभी किसी बेंच पर। वह सोचता कि वही शख्स जो कल अपने इरादों पर नाजा था, आज बस अपने साए से बचने की कोशिश कर रहा है। एक दिन फज्र के वक्त वह मस्जिद के दरवाजे पर जा बैठा। सामने रोशनी की हल्की सी लकीर फूट रही थी। एक बुजुर्ग नमाजी नमाज के बाद उसके करीब आकर बैठ गए। यूसुफ के चेहरे पर नजर डाली, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, कभी कभी अल्लाह इंसान को उसकी चाहत नहीं देता ताकि उसे उसकी असल जरूरत दे सके। यूसुफ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल में बोझ और बढ़ गया। मगर मेरी जरूरत तो चली गई बाबा जी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जरूरत कभी इंसान नहीं होती, जरूरत वह सुकून है जो इंसान के साथ होता है, वह अभी भी मिल सकता है। यह बात यूसुफ के दिल में उतर गई, मगर जख्म अभी ताजा था। वह उठकर मस्जिद के सहन में खड़ा हो गया। अजन की आवाज गूंजी, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर अब जीना है तो मुझे वह सुकून दे दे जो साइमा की दुआ में था। शायद यह दुआ पहली बार उसने सब्र के लिए की थी, जीत के लिए नहीं। यूसुफ ने कई हफ्ते गलियों में यूं ही चलते, पुरानी यादों में डूबते गुजार दिए। लेकिन एक दिन सुबह के वक्त उसके बेटे अफान ने आहिस्ता से आकर कहा, अब्बू, मेरा बस्ता फट गया है, लेकिन मैं स्कूल जा सकता हूं ना। यूसुफ के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। वह लम्हा उसे जगा गया। साइमा की वह आखिरी बात याद आई, बच्चों को कभी टूटने न देना। उस दिन यूसुफ ने फैसला किया, जिंदगी खत्म नहीं हुई, शक्ल बदल गई है। वह दोबारा फैशन हाउस नहीं गया। इसके बजाय एक पुरानी दुकान किराए पर ली, जहां छोटे पैमाने पर सिलाई और कपड़ों की मरम्मत का काम शुरू किया। शुरुआत धीमी थी, लेकिन हाथ की मेहनत और ग्राहकों का एतबार आहिस्ता आहिस्ता दुकान को चलाने लगा। यूसुफ दिन भर काम करता और शाम को बच्चों को अपने हाथ से पढ़ाता। कभी कहानियां सुनाता, कभी साइमा की यादों को हंसी में बदल देता। एक दिन मस्जिद के वही बुजुर्ग दुकान पर आए। यूसुफ ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने दुकान में खुशबू और तरतीब देखकर कहा, बेटा, तुमने सुकून ढूंढ लिया है। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, अब समझ आया है कि सुकून हालात बदलने से नहीं, दिल बदलने से आता है। साल गुजर गए, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। यूसुफ के चेहरे पर अब वह थकन नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून रोशनी थी। कभी कभी वह दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में कहता, साइमा, मैंने वादा निभाया। जिंदगी में सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता। कभी रब हमारी चाहत ले लेता है ताकि हमें वह दे जो हमारी जरूरत है। हार वह नहीं जो हादसे में हो, हार वह है जो दिल में हो, और जो दिल में ना हारे वह आखिरकार जीत ही जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।